हेलो गाइस। आज हम बुद्धा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे देखेंगे। देखिए, मैं बुद्धा को पढ़ाने वाला नहीं हूँ इसमें। बस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बुद्धा से रिलेटेड, वो मैं आज कराने आपको जा रहा हूँ। ये 17th बीपीएससी के लिए रामबाण है। इसे अगर आप देख के जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप कर लेंगे, ये गारंटी है। बाकी बुद्ध अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग अलग वीडियो से पढ़ सकते हैं, हालांकि उसके भी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ही आप एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा का जो जन्म है ये 563 BC में होता है। द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ विच इज नोन एज महाभिनिष्कर्मणा। महाभिनिष्कर्मणा किसको कहा जाता है? जब वो घर से डिपार्चर होते हैं, यानी घर से जब वो विदा होते हैं तो उसको महाभिनिष्कर्मणा कहा जाता है। द क्लान विच वॉज रिलेटेड टू गौतम बुद्धाज मदर। देखिए, गौतम बुद्धा का मदर का जो क्लान है ये बहुत ही कम लाइमलाइट में रहता है, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है। तो इसे कोलिया क्लान कहा जाता है। ठीक है, कोलिया क्लान। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, बहुत ही आसान है, लुम्बिनी। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा वॉज सिद्धार्थ, ये भी आता होगा आप लोगों को। महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस, ये कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाणा हुआ था, कुशीनगर में। ये बहुत वीवीआई है, कुशीनगर को याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, देखिए, द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा वाज, तो जो आखिरी पर्सन थे जो कि इनलाइटनमेंट हुए थे गौतम बुद्धा से, उनका नाम था सुभदा। ठीक है, सुभदा। ये बहुत ही कम लाइन राइट वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है। सुभदा याद रख लीजिए, गलती नहीं करिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए इसे। बुद्धा डिसाइडेड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ इन, देखिए, बुद्धा अपने आखिरी जो उनका बरसात का सीजन था, सावन का जो महीना था, वो वैशाली में उन्होंने व्यतीत किया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, वैशाली। In Buddhism, the concept of nirvana is best described as the extension of the flame of desire. निर्वाणा का मतलब क्या होता है? अगर ऑप्शन में आपको बहुत सारा चीज़ दे दे तो आपको क्या करना है कि अगर इच्छाओं की मृत्यु हो जाए, इच्छाएं खत्म हो जाए, तो उसे निर्वाणा कहते हैं। ठीक है, डिजायर से रिलेटेड कुछ भी अगर ऑप्शन में हो तो उसे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलारा कलाम वाज, अलारा कलाम क्या था? बुद्धा का टीचर। ठीक है, महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना इन सारनाथ, ये तो आता ही होगा। सारनाथ में पहला धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने उपदेश दिया था, पहला। ठीक है, अगला देखिए, गौतम बुद्धा गिव द मैक्सिमम सरमन एट श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा सरमन हुआ है गौतम बुद्धा का। ये भी आई है, फिर मैं बोला भी आई, ये सब क्वेश्चन बहुत कम जगह देखे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है। बुद्धा हैज विजिटेड कौसम्बी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ उदयना, बुद्धा जो है कौसम्बी उदयना के टाइम में आते हैं, वही उदयना जो पाटलिपुत्र का नाम उन्होंने रखा था। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले उदयन। अगला देखते हैं। फर्स्ट बुद्धा कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड द, क्या है? फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय महाकश्यपा। ठीक है, महाकश्यपा जो थे वो बुद्ध के डेथ के बाद जो पहला बुद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था उसे प्रिसाइड किया था महाकश्यपा। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यपा। सेम ही क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का इन कश्मीर द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, ठीक है, तो वासुमित्रा। कश्मीर में कनिष्क के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्रा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, महायाना और हीनयाना। ठीक है, दो सेक्ट हैं, तो उसमें से महायाना कनिष्क के टाइम में क्या हुआ था? इमर्ज हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर क्या था? द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ होल्डिंग द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज, यानी पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगीर में हुआ था, याद रखिए, आर फिर से भी राजगीर, फिर दूसरा वैशाली, पी पाटलिपुत्रा यानी पटना, और कुंडलबना यानी कश्मीर। तो आर भी पी के ऐसे करके याद रख लीजिए, कुछ भी निमोनिक्स बनाइए, आर भी पी के। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना और चौथा कश्मीर। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है, आर बी पी के। अब देखिए, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजात शत्रु, यानी राजगीर वाला अजात शत्रु के प्रेसिडेंसी में हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड कौन था? भी मैंने बोला था वैशाली, ये काला अशोक। ठीक है, इवेंट ऑफ प्लेस देख लीजिए, बर्थ लुम्बिनी में हुआ था। एनलाइटनमेंट उन्हें बौद्ध गया में हुआ था बुद्धा को। फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में किया था। धर्म चक्र परिवर्तन जो मैंने अभी चर्चा किया था सारनाथ में। ठीक है,
और चौथा जो है डेथ, डेथ इनका कुशीनगर में हुआ। फिर से देखिए, बर्थ लुम्बिनी में, इलाइटनमेंट बोध गया में, फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में और डेथ कुशीनगर में। ये सब अगर आप क्वेश्चन आप देख जा रहे हैं तो बिलीव करिए फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए साइन क्या है, बर्थ का लोटस साइन है इनका, ठीक है। जो बर्थ होता है उसे लोटस के साइन से दिखाया जाता है। फिर फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र के साइन से दिखाया जाता है। इलाइटनमेंट को बोधि ट्री जो कि गया में है उसे इलाइटनमेंट से दिखाया जाता है, ठीक है। और ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, यानी घर से बाहर जब वो जा रहे हैं, डिपार्चर जाना, हॉर्स, हॉर्स से आप बाहर जाते हैं, ठीक है। तो फिर देख लीजिए, बर्थ को लोटस से, फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र से, इलाइटनमेंट को बोधि ट्री से और डिपार्चर को हॉर्स से। द बोधि वृक्षा सिचुएटेड इन बोध गया इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, ये याद रखिएगा, ये पांचवा जनरेशन है बोधि ट्री, जो बोधि वृक्ष से बोध गया में, ये पांचवा जनरेशन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप याद ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, पांचवा जनरेशन है, याद रख लीजिए सीधा। इन बोध गया, बौद्ध वृक्ष वाज डिस्ट्रॉयड बाय शशांक। देखिए ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। बौद्ध गया में जो बौद्ध वृक्ष है उसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? शशांक ने, ठीक है, शशांक ने। बस एक दो बार बोली याद हो जाएगा। द एंट्री ऑफ ओमैन एज भिक्षुनी, यानी पहला ओमैन जिनका भिक्षुनी के रूप में एंट्री हुआ था बुद्धिस्ट संख्या में, वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, बुद्धिस्ट संघ में जो पहला ओमैन जो थी भिक्षुनी के रूप में उनका एंट्री हुआ था, वो कहाँ पे शुरू हुआ? तो वैशाली में। अब इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, वैशाली में पहला रोमैन को अलाउड किया गया कि आप भिक्षुनी के रूप में एंट्री कर सकते हैं बुद्धिस्ट संघ में, ठीक है। अगला देखिए, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्ध कहा जाता है। आदि शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्ध। त्रिपिटका क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। त्रिपिटका क्या है? प्रीचिंग ऑफ बुद्धा का एक कलेक्शन है, ठीक है। ऑथर ऑफ विशुद्धिमगा कौन है? बुद्ध घोष। विशुद्धिमगा का ऑथर कौन है? बुद्ध घोष। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंटेन द रूल ऑफ मोनास्टिक लाइफ। देखिए, जिसमें रूल के बारे में चर्चा हो ना, मोनास्टिक लाइफ, वो विनय पिटका है। विनय पिटका है जिसमें रूल के बारे में चर्चा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदमी भूल जाते हैं इसको। द बुद्धिस्ट लिटरेचर दैट कंटेन द बुद्धा सरमन ऑन मैटर ऑफ इथिक्स एंड डॉक्ट्रिन। और इथिक्स के बारे में जिसमें चर्चा हो वो सूत पिटक होगा, ठीक है। इथिक्स के बारे में जिसमें चर्चा हो वो सूत पिटक होगा, लेकिन जिसमें रूल के बारे में चर्चा हो विनय पिटक होगा। रूल का विनय ऐसे कर लीजिए और इथिक्स का सूत से, ठीक है। अब देखिए, यामा बिलोंग टू द बुद्धिस्ट पिटिका। अभिधम, याम जो है अभिधम पिटक से रिलेटेड है। याम जो है अभिधम पिटक से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखते हैं, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? तो बिहार में राजगीर में है। विश्व शांति स्तूपा VBI है। इस तरीके के क्वेश्चन BPSC पूछता है। विश्व शांति स्तूपा जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में, वो कहाँ लोकेटेड है? राजगीर में लोकेटेड है। द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। देखिए, जापानीज भी कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट रिलीजन को अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं, तो उन्होंने 80 फीट का बुद्ध का स्टैचू बनाया है बोध गया में, जापानीज ने, ठीक है, जापानीज लोगों ने बनाया है। द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। देखिए, ये क्वेश्चन UPSC का है। ये क्वेश्चन UPSC का, मैं फिर से दिखाता हूँ। स्तूपा जो है, ये वाला क्वेश्चन UPSC से मैंने लिया है। इसमें दिया था कि स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन है, नहीं, ये ऋग्वेदा में ही यूज़ किया गया पहला बार। तो ये स्तूपा आपको लग रहा होगा कि बुद्ध के टाइम में यूज़ किया गया, नहीं, ये बहुत पहले ऋग्वेदिक टाइम में ही इसका यूज़ किया गया है, स्तूप जैसे वर्ड का। अब देखिए, न्यू बुद्धिज्म को एडवोकेट कौन करते हैं? अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म अपना लिया था अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ, तो इन्होंने न्यू बुद्धिज्म यानी नव बौद्ध कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन। देखिए, ओल्डेस्ट स्कल्पचर जो है बुद्धा को, इसे गंधारा स्टाइल में बनाया गया है, ओके, गंधारा स्टाइल में बनाया गया। द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बुल्ड इन कुषाण पीरियड में, जो बुद्धा का जो खड़ा प्रतिमा है, खड़े प्रतिमा का निर्माण किया गया है कुषाण पीरियड में। द इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु हैज़ बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी AD वाज। देखिए, नागार्जुना को चाइना भेजा गया था पहला सेंचुरी AD में, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्य, ठीक है, वाइल अदर आर कॉल्ड बिहार। द डिफरेंस बिटवीन इज, देखिए, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य जो होता है ये वर्शिप का प्लेस होता है जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ओके, देख लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चैत्य वो वर्शिप का स्थल होता है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। बिहार क्या होता है? जहाँ पे लोग वास करते हैं, निवास करते हैं। बिहार का ही मिसोनोमर बिहार है, ठीक है, जो अभी अपना स्टेट है, तो बिहार का मिसोनोमर बिहार है।
विहार का मतलब क्या होता है? ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ लोग निवास करते हैं। द फ्यूचर बुद्धा हु इज येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड विल बी, देखिए फ्यूचर बुद्धा यानी भविष्य में एक बुद्ध आएंगे जो कि दुनिया का रक्षा करेंगे। जैसे कि हम लोग कल की अवतार बोलते हैं, उसी तरीके से बुद्ध में मैत्रेय उन्हें बोला जाता है। मैत्रेय भी यूपीएससी में पूछा गया है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर 16 या 17 में पूछा गया है, मैत्रेय उन्हें बोला जाता है। तो ख़त्म हो गया आज का सेशन यहीं पे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिए, इससे और भी हम अलग अलग तरीके के वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।